ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप लोग मेरी बात बिल्कुल परफेक्टली आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। सेकंड चीज को पकड़ते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, कि आपको क्या खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदनी है, टू व्हीलर क्या खरीदनी है, टू व्हीलर, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? टू व्हीलर खरीदनी है, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? सबसे पहले हीरो होंडा। आप लोग बताना, आप ही को मालूम पड़ जाएगा कि फंडामेंटली हीरो होंडा। दूसरा मान लो टीवीएस, तीसरा बजाज, और किसी की भी आती है क्या? हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, और भी किसी की आती है? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूं, इनकी तो मिलती है ना, बजाज की टू व्हीलर मिलती है, टीवीएस की मिलती है, हीरो होंडा की, आप किस भी खरीदोगे? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ, सारे चैट में लिख रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है? बस वही कंपनी, और थोड़ा सा ट्रस्ट, एक तो आपका ट्रस्ट हो गया, फिर दूसरा आप रिसर्च कर लो, बात खत्म, सिंपल। इसमें 3 चीजें देखते, आप इसमें क्या फैक्टर देखोगे? ट्रस्ट फैक्टर देख लो आप कंपनी का, दूसरा आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है, कंपनी के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लो, तीसरी एक और चीज देखनी होती है, शेयर प्राइस क्या है, ठीक है, और चौथी कि वो उसका ग्राफ कैसा है, वो किस तरह से रिटर्न दे रहा है, किस तरह से उसका शेयर का जो प्राइस है वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है ना, जरा देखो, एक और तरीका होता है, अगर पिछले 10 सालों में 10 साल किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है, देखो देखो, एक ना एक बार तो कोई ना कोई गिरता है मार्केट की गिरने की वजह से, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर 10 साल की ग्रोथ देखोगे तो बंदा ऊपर ही है। दिस ग्राफ इज गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, दैट इज गुड। थोड़ा बहुत गिरता है, क्यों गिरा होगा? मार्केट में ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिर गया तो वो शेयर भी गिरेगा। लेकिन कई ग्राफ ऐसे होते हैं, आप जाना, ये जो आपको ग्राफ है वो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप, मैं बताऊं, अब स्टॉक्स खोलोगे, ठीक है, तो जो शेयर पे आप क्लिक करोगे नीचे ग्राफ भी होता है, उस पर क्लिक करना, ग्राफ दिखा देगा पिछले 10 साल का। लेकिन जो ग्राफ ऐसा चल रहा है, जरा देखो, ये एक बार तो बहुत बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, फिर बड़ा, गिर गया, फिर बड़ा, फिर गिर गया, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, दैट्स नॉट गुड। एकदम से बूम आ रहा है, फिर गिर गया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब थोड़ी गड़बड़ है कंपनी में, फंडामेंटली थोड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना, और ग्राफिकली भी आप समझ जाते हो, मतलब खुद ही सोचो कि इतना बूम पर आया, इतना गिर गया नीचे, ऐसा हुआ है, यस बैंक के साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, और बुरी हालत है यस बैंक की। तो यही वजह होती है, और कुछ नहीं देखना होता, आप देखो जरा बस, और क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो ये तरीका है, तो अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 7वां जो सवाल है, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो बहुत सिंपल है, आप ये देखते हो शेयर मार्केट में प्राइस गिरता बढ़ता कैसे है, ये कैसे होता है? तो देखो, सिंपल सा तरीका है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से इसका सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, अगर बहुत सारे लोग यहां पर किसी शेयर को सेल करने के लिए बैठे हैं, जरा समझना, एक कंपनी के शेयर है ना, कम से कम 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक कंपनी के शेयर 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, उन 10 में से 9 लोग इसको सेल करना चाहते हैं, 10 में से 9 लोग उसे शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। आप लोग बताओ, ये 10 में से 9 लोग उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। अब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि आप गए, सपोज करो कि आप ना एक ध्यान से समझना है, मजेदार चीज है, मान लो ना आपको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम की कितनी स्टॉल लगी हुई है? 4। आइसक्रीम की कितनी स्टॉल है? 4। ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में, 4 बेचने वाले हैं, पूरे दिन से ठल्ले बैठे हैं, ग्राहक है एक, इसको खरीदनी है, ये बायर है। एक आदमी आया, वो भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेनी थी, ये आता है, तो आप खुद सोचो कि ये नहीं कहेंगे, ये जैसे ही मान लो इधर गया, मान लो इसके पास जा रहा है, तो इधर वाला बोलेगा मेरे पास है, मैं 9 रुपए में दे दूंगा, समझ रहे हो? वो कहेगा मेरे पास है, मैं 8 रुपए में दे दूंगा, वो कहेगा मेरे पास है, मैं 7 रुपए में दे दूंगा। भाव घटता चला गया, क्योंकि ग्राहक एक ही था। जब किसी कंपनी में बायर, किसी कंपनी के शेयर के लिए बायर कम होते हैं, सेलर ज्यादा होते हैं, तो प्राइस घटने लगता है। आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है। आप अपनी पूरे शाम तक कोरोना के चक्कर में इनको कोई ग्राहक नहीं मिला,
तुम होशियार की पूछ लिया है, ओके लेट्स गो फॉर इट, यस, है ना, एक आइसक्रीम हो जाए, कोरोना की ऐसी की तैसी, ऐसे बोले पंगे मत लेना, मत जाना। पर कई बार होता है ना, चले यार क्या कोरोना, चलते आइसक्रीम खाने, ऐसा मत करना। बट ऐसा अगर होता है तो इन दैट केस क्या होता है, ये सुबह से नहीं ठल्ले बैठे, कुछ खाया पिया नहीं है इन्होंने। एक ग्राहक आया, बोले कि तू 10 रुपए देगा, मैं 9 में 8 में 7, तो प्राइस घटता चला गया। अच्छा इसका उल्टा ले लो, इसका मतलब प्राइस कब घटता है, जब सेल करने वाले ज्यादा होते हैं, जब भी लोग बेचने के लिए उतारू होते हैं तो प्राइस घटने लगता है। अच्छा बढ़ेगा कब, सिंपल एग्जांपल और देता हूं, अब ध्यान से सुनना। यहां पर है ना 2 गोलगप्पे वाले हैं, कितने हैं, 2 गोलगप्पे वाले, आपको गोलगप्पे खाने, चलो एक ही है, मान लेता हूं, चलो एक ही है, गोलगप्पे वाला एक ही है, एक ही स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। और यहां पर ना 10 ग्राहक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बताओ, ये मेरे को भी खाना है, ये मेरे को भी खाना है, पीछे ये लाइन लगा के खड़े हुए, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा बताओ, अगर ये बंदा बोले भैया मैं तुझे ये ना, इनको कितने रुपए में बेच रहा था, 10 रुपए की ये प्लेट, ये बंदा कहा पीछे से चुपके से, मैं तुझे 20 रुपए में दूंगा, ये बोले मैं 20 रुपए में दूंगा, तो इसको पहले खिलाएगा भाई 20 रुपए में दे रहे हैं, ये बोले अच्छा भाव बढ़ाना, मैं 25 रुपए में दूंगा, मैं 25 रुपए दूंगा तेरे को, तो ये और भाग के आएगा। हुआ क्या, जब आपके पास सेलर ए को बायर ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ता है, समझ रहे हो। एक गोलगप्पे वाला है, 10 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, मंदिर में भी होता है ऐसा। अच्छा गोलगप्पा थोड़ा मंदिर आपको पता है, एक बात बताता हूं, सच की घटना है, काफी लोगों ने देखा होगा। देयर इज अ मंदिर, ओके, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं। अब ये एग्जाम्पल सेट बैठता है, आपको पता होगा, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं, और दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना। अब तुम पीछे पीछे यहां पर खड़े हो, अब तुम परेशान हो गए, तुम्हें लग रहा है कि नंबर नहीं आएगा, लाइन बहुत लंबी है, ये तो सारे फ्री वाले हैं। अगर तुमने इधर से आके यहां गेट कीपर को बोला ऐसे 10 रुपए दूंगा वो तुम्हें घुसा लेगा, तो तुमने क्या किया, फ्री की चीज के 10 रुपए दिए। मतलब जब यहां पर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो भाव बढ़ने लगता है। अभी इसको लालच पड़ जाएगी, है ना, तो 10 रुपए, ये वाला आएगा मैं तो 20 रुपए दूंगा, तो इसको भी घुसा लेगा, 30 रुपए दूंगा, तो इसका भाव बढ़ते चले जाएगा। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट की गिरने का और बढ़ने का। अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, बायर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। तो बायर ज्यादा का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कैसे अप्लाई होता है जरा देखो, ये ऐसे भी अप्लाई होता है। मैं एक सिंपल और बढ़िया तरीका बताता हूं। मान लो किसी को अभी कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना फैल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला फैल रहा है, और लोगों को बोला चलो मास्क लगाओ। ये जो मेडिकल स्टोर है, सारे मास्क इसके बिक गए, सिर्फ एक ही मास्क बचा है इसके पास। कितना मास्क बचा है, सिर्फ एक ही मास्क। अब यहां पर 5 लोग आ गए, उनको बोला कि भैया जान का खतरा है, तुम मास्क पहनो। पता है ये 5 लोग इस मास्क का बोली लगाना शुरू कर देंगे। वो ऐसा नहीं इसे 10 रुपए में बेचेगा, नहीं, 5 लोग हैं। अगर इसने बोला कि भैया मास्क है क्या, बोले 10 रुपए का है, इतने बोलेगा मैं तुझे 20 दूंगा, बोला मैं तुझे 30 दूंगा, मैं तुझे 40 दूंगा भाई, मैं तुझे 50 दूंगा, भाई जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेच देगा ये। तो जहां पर सेलर कम होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं, वहां प्राइस बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। आपको पता है ना कि कोरोना के टाइम पे मास्क तक महंगे बिके थे, क्योंकि क्यों बिके थे कम, क्योंकि माल कम था, खरीदने वाले ज्यादा थे। बस यही चीज यहां पर भी लागू